नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। अ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई पसंदीदा गीत या फिर वो कविता जिसने आपको कभी रुला दिया था या एकदम जोश से भर दिया था, तो असल में उसने आपकी भावनाओं के साथ नहीं बल्कि आपके दिमाग के साथ ना एक बहुत ही सटीक गणितीय खेल खेला है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि कविता तो बस भावनाओं का एक बेतरतीब सैलाब है, कोई जादू है जिसमें हम बस बह जाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम उस जादू के पीछे की जो इंजीनियरिंग है ना, उसे डिकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के 3 सबसे बड़े रत्नों के बारे में बात करेंगे। रस, छंद और अलंकार। और इसके पीछे के उस आर्किटेक्चर को समझेंगे जिसे हमारे आचार्यों ने सदियों पहले ही तैयार कर लिया था। हाँ, और ये ना एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। हम अक्सर किसी खूबसूरत प्राचीन इमारत को देखकर उसकी नक्काशी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस इमारत को सैकड़ों सालों तक खड़ा रखने वाला वो ब्लूप्रिंट क्या है, वो खंभों का संतुलन और ईंटों का गणित क्या है। एग्जैक्टली। आज हम उसी ब्लूप्रिंट पर बात कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री है, उसने इस पूरे काव्य शास्त्र को समझाने के लिए किसी निर्जीव इमारत की नहीं, बल्कि न एक जीवित इंसान की रूपरेखा दी है। अरे वाह, मुझे ना ये उपमा सबसे ज्यादा पसंद आई। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक कविता एक जीता जागता इंसान है, तो जो छंद है वो उस इंसान का शारीरिक ढांचा है, उसकी हड्डियां हैं जो उसे आकार देती हैं। बिल्कुल। और अलंकार वो आभूषण या कपड़े हैं जिनसे उस शरीर को बाहर से सजाया जाता है ताकि वो सुंदर दिखे। और जो रस है वो उस इंसान की आत्मा है, जिसके बिना वो सजी धजी देह भी पूरी तरह बेजान है। एकदम सही कहा। और चूंकि हम आज कविता के निर्माण की, उसके आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो तार्किक रूप से ना हमें सबसे पहले उस भौतिक ढांचे से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, ढांचा सबसे जरूरी है। बिल्कुल। यानी हमें सबसे पहले छंद को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंकाल या कह लीजिए ढांचे का एक्सरे करते हैं। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है खुश करना या आह्लादित करना। हाँ। लेकिन जब मैं इसकी कार्य प्रणाली देखता हूं ना, जहां मात्राओं को गिना जाता है, अक्षरों की संख्या तय की जाती है, तो ये मुझे भावनाओं से कम और किसी कोडिंग लैंग्वेज या गणितीय फॉर्मूले से ज्यादा लगता है। और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, छंद असल में कविता में लय, मात्रा और गति का विज्ञान है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ब्रह्मांड में हर चीज जो सुंदर है उसमें एक रिदम है, एक ताल है। ताल तो है। बिना किसी निश्चित ताल के कोई भी ध्वनि सिर्फ शोर होती है, संगीत नहीं। छंद उसी शोर को एक वैज्ञानिक और अनुशासित ताल में बांधता है। ये कोडिंग वाली बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि जब हम छंद में मात्राओं का गणित देखते हैं तो ये बिल्कुल कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, वो 1 और 2 वाला सिस्टम। बिल्कुल। हमारे पास सिर्फ 2 ही सिंबल हैं। एक है लघु, जिसे हम एक सीधी खड़ी रेखा से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है, और दूसरा है गुरु, जिसे अंग्रेजी के एस के आकार में लिखा जाता है और इसकी वैल्यू 2 होती है। बस 1 और 2। मतलब क्या वाकई इन्हीं 2 अंकों पर पूरा काव्यशास्त्र टिका है? हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान ना हमारी सांसों और हमारी स्वर तंत्रियों से जुड़ा है। ये कोई मनमाना नियम नहीं है। मतलब ये साइंटिफिक है? बिल्कुल। जो लघु स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, इन्हें बोलने में हमारी सांस बहुत कम खर्च होती है। ये हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें एक मात्रा का वजन दिया गया। लेकिन जो दीर्घ या बड़े स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, इन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है, हवा ज्यादा खींचनी पड़ती है। ओहो, अच्छा। हाँ, इसलिए ये भारी हैं और इन्हें 2 मात्राओं यानी गुरु का वजन दिया गया। ये 1 और 2 असल में आपके बोलने के प्रयास का गणित है। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ पन्नों पर लिखा नियम नहीं है बल्कि हमारे शरीर की भौतिकी है। अब अगर हम मात्राओं को गिनने वाले मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं सममात्रिक छंद। हाँ, सममात्रिक। सम मतलब जहां हर लाइन या चरण में मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर हो। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है चौपाई। इसके हर चरण में
ठीक 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ 16 का अंक बहुत जादुई है। कैसे? चौपाई का जो प्रवाह है ना, वो एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह होता है। जैसे रामचरितमानस की चौपाइयां ले लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें ठीक 16 मात्राएं हैं। हाँ, और मैंने एक और बहुत दिलचस्प पैटर्न देखा है इसमें। चौपाई के बिल्कुल अंत में हमेशा 2 गुरु आते हैं, मतलब 2 भारी वजन वाले स्वर, जैसे सागर। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत ही शानदार अवलोकन है। अंत में 2 गुरु आने का मतलब है कि उस लाइन का समापन एक मजबूत और गहरे ठहराव पर होगा। एक ठहराव। हाँ, जब आप इसे गाते हैं तो वो गुरु गुरु अंत में एक गूंज पैदा करता है, जो दिमाग को ये संकेत देता है कि यहाँ एक विचार पूरा हुआ। ये उस लय को हवा में बिखरने से रोकता है। इसी सम्मात्रिक श्रेणी में एक और छंद होता है, रोला, लेकिन वो थोड़ा और लंबा होता है। उसमें हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई और रोला तो सीधे साधे संतुलित लोग लगते हैं, लेकिन मुझे अर्धसम मात्रिक छंद ज्यादा विद्रोही और दिलचस्प लगते हैं। जैसे दोहा ले लीजिए। हाँ, दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। अब मेरा सवाल यह है कि 13 और 11 ही क्यों? अगर 24 मात्राएं ही पूरी करनी थी तो 12 और 12 कर देते ना, वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता। ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, 12-12 में एक यांत्रिक संतुलन होता, जैसे किसी दीवार घड़ी का पेंडुलम। टिक टक टिक टक। हाँ, वो थोड़ा मशीनी हो जाता। बिल्कुल। लेकिन 13 और 11 का जो असंतुलन है, वो इंसान की स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक लय से जुड़ा है। 13 मात्राओं तक आप एक विचार को खींचते हैं, एक भाषाई तनाव या कह ले टेंशन पैदा करते हैं, और फिर 11 मात्राओं के छोटे चरण पर आकर वो तनाव रिलीज होता है। ओह, अच्छा, जैसे एक गहरी सांस अंदर खींचना और फिर उसे छोड़ देना। बिल्कुल वैसा ही। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां तक आपने 13 मात्राओं का तनाव बनाया। और फिर निज मनु मुकुर सुधारी, यहां 11 मात्राओं पर आपने उस सांस को, उस विचार को आराम दिया। ये जो टेंशन और रिलीज का लूप है ना, ये दोहे को इतना आकर्षक बनाता है। ये तो बहुत ही कमाल का डिजाइन है। और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी पहले 11 मात्राओं का छोटा चरण और फिर 13 मात्राओं का लंबा चरण, तो वो सोरठा बन जाता है। वाह, मतलब दोहे को शीशे के सामने खड़ा कर दो तो वो सोरठा बन जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है कुंडलिया। कुंडलिया। ये दोहा और रोला का एक बहुत ही जटिल संगम है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरुआत में एक दोहा आता है और फिर उसे एक रोला के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसे पहचानने की जो ब्रह्मास्त्र ट्रिक है ना, वो मुझे किसी हैकर के कोड जैसी लगे। हाँ, कुंडलिया की वो संरचना बहुत ही विशिष्ट है। जिस शब्द से शुरू होती है ना, बिल्कुल उसी शब्द पर खत्म भी होती है। मतलब पूरी कविता एक इन्फिनिटी लूप की तरह है। जहां से यात्रा शुरू हुई वही आके खत्म। ये सुनने में कितना संतोषजनक लगता है। यह निश्चित रूप से सुनने में अद्भुत है, लेकिन ना ये एक बहुत ही बुनियादी आपत्ति भी खड़ी करता है, जो अक्सर आधुनिक विचारकों के मन में आती है। हाँ, दरअसल मेरे मन में भी आ रही है। मतलब हम बात कर रहे हैं 13-11 के गणित की, 16 मात्राओं के नियम की, लघु गुरु गिनने की, लेकिन अंततः कविता तो किसी इंसान के दिल का दर्द है ना। उसका प्रेम है, उसका क्रोध है, भावनाओं का बहता हुआ झरना है। सही बात है। तो क्या मात्राओं की ये उंगलियों पर होने वाली सख्त गणना उस कविता को रोबोटिक या मशीनी नहीं बना देती? मतलब एक कवि पेड़ के नीचे बैठकर अपनी भावनाएं महसूस कर रहा है या उंगलियों पर लघु गुरु जोड़ रहा है? ये सवाल बहुत लाजमी है और सदियों से पूछा जाता रहा है। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान को समझें तो ये अनुशासन, ये मशीनी ढांचा ही असल में भावनाओं को वो शक्ति देता है जिससे वे सदियों तक अमर रहती हैं। कैसे? मतलब इसे ऐसे सोचिए, एक नदी में बहुत सारा पानी है जो उसकी भावना है। अगर उस नदी के दोनों तरफ कोई किनारे ना हो, कोई अनुशासन ना हो, तो क्या होगा? पानी हर तरफ फैल जाएगा, शायद बाढ़ आ जाएगी या पानी दलदल बनकर सूख जाएगा। सटीक। किनारों का वो सख्त अनुशासन ही उस पानी को एक दिशा देता है, एक वेग देता है जिससे वो मीलों का सफर तय कर पाती है। ये बात तो है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस रची तो उन्होंने चौपाइयों और दोहों का वो किनारा चुना। 16 मात्राओं की वो जो अचूक लय है, उसी के कारण आज भी बिना किसी वाद्य यंत्र के गांव के चौपाल पर बैठे लाखों लोग उसे एक ही सुर में गा सकते हैं। एकदम सही।
बिना इस 16 मात्रा वाले मशीनी ढांचे के कोई भी भावना समय की कसौटी पर नहीं टिक सकती। ये ढांचा कविता को वायरल बनाने का प्राचीन विज्ञान है। ये बात तो दिमाग के तार खोल देने वाली है। ढांचा एक झेल नहीं है, बल्कि वो एक गाड़ी है जो भावना को आगे ले जाती है। तो चलिए, अब हमारे पास कविता का एक बहुत ही अनुशासित और मजबूत शरीर आ गया है, हड्डियां जुड़ गई हैं। हाँ, ढांचा तैयार है। लेकिन कंकाल तो देखने में डरावना होता है ना। उसे सजाने की जरूरत है। और यहीं पर हमारी चर्चा अलंकार की ओर मुड़ती है। संस्कृत में एक उक्ति है, अलम करोति इति अलंकार, यानी जो विभूषित करे, जो शोभा बढ़ाए, वही अलंकार है। मतलब आभूषण। बिल्कुल। जिस तरह कोई इंसान खुद को सुंदर दिखाने के लिए अच्छे कपड़े या आभूषण पहनता है, वैसे ही कवि अपनी कविता को चमकाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करता है। ये शब्दों और अर्थों का चमत्कार है। तो चलिए इन आभूषणों की तिजोरी खोलते हैं। इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार। हाँ, शब्दालंकार। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ सारा जादू, सारा चमत्कार सिर्फ शब्दों के प्रयोग में है। अगर आपने उस खास शब्द को हटाकर उसकी जगह उसका कोई और पर्यायवाची रख दिया, तो वो जादू तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें चमत्कार पूरी तरह से शब्द की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर करता है। और इसका सबसे लोकप्रिय प्रकार है अनुप्रास अलंकार। इसमें एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। बिल्कुल सही उदाहरण। यहाँ च वर्ण बार बार आ रहा है, और जब आप इसे बोलते हैं तो आपकी जबान एक खास तरह का रिदम बनाती है। च च च। ये उस चांदनी रात की चंचलता को सिर्फ अर्थ से नहीं, बल्कि अपनी ध्वनि से भी दर्शा रहा है, जैसे पानी की लहरें छलक रही हों। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ध्वनि ही चित्र बना रही है। लेकिन अनुप्रास तो फिर भी सीधा साधा है। शब्दालंकार के जो अगले 2 भेद हैं ना, यमक और श्लेष, वे अक्सर दिमाग चकरा देते हैं। हाँ, वो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े, क्योंकि उन दोनों में ही एक से ज्यादा अर्थों का मायाजाल होता है। उन दोनों के बीच के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे दिमाग में ना एक उपमा आ रही है। देखते हैं ये कितनी सही बैठती है। बताइए। यमक अलंकार उन जुड़वा बच्चों की तरह है जो शक्ल से तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का काम, उनका स्वभाव या अर्थ बिल्कुल अलग है। दिलचस्प है। जैसे यमक का सबसे मशहूर उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। हाँ, दोनों शब्द रूपी जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन पहले कनक का अर्थ है धतूरा, मतलब एक जहरीला पौधा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। शब्द अलग अलग बार आया और हर बार अपना अलग अर्थ लाया। ये जुड़वा बच्चों वाली उपमा बहुत ही रचनात्मक है और यमक को एकदम स्पष्ट कर देती है। एक ही रूप, लेकिन अलग अलग अस्तित्व। और दूसरी तरफ श्लेष अलंकार मुझे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह लगता है। स्विस आर्मी नाइफ। हाँ, आपके हाथ में औजार या शब्द तो एक ही है, वो वाक्य में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके अंदर कई सारे फंक्शन या अर्थ छिपे हुए हैं। आप जरूरत के हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। श्लेष, जिसका मूल अर्थ है चिपका हुआ, उसके लिए स्विस आर्मी नाइफ की तुलना बेहतरीन है। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जी, जैसे रहीमदास जी का वो दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊभरे मोती मानुष चून। हाँ, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ जो दूसरी लाइन में पानी शब्द है ना, वो एक स्विस आर्मी नाइफ है। शब्द एक ही बार लिखा गया है, लेकिन जब आप उसे मोती के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ चमक होता है। बिल्कुल। जब मनुष्य के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ इज्जत होता है, और जब चून यानी आटे के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ साधारण जल होता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। यमक में शब्द की पुनरावृत्ति है और श्लेष में अर्थ की बहुलता है। लेकिन ये तो हुए सिर्फ बाहरी शब्दों के चमत्कार। कविता का असली सौंदर्य सिर्फ बाहरी त्वचा तक सीमित नहीं रहता, वो अंदर तक जाता है। बिल्कुल, वो गहराई में उतरता है। और तब आते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या होता है? क्या यहाँ शब्द बदल देने से भी अलंकार या वो जादू बचा रहेगा? हाँ, बिल्कुल। अर्थालंकार में जो चमत्कार है वो शब्द के शरीर में नहीं, उसके अर्थ में छिपा होता है। आप शब्द बदल दीजिए, फिर भी जो तुलना या कल्पना कवि ने की है वह कायम रहेगी। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक्स हैं? इसे पहचानने के लिए कुछ बहुत ही जादुई ट्रिक्स या चीट कोड्स मौजूद हैं। जैसे सबसे बुनियादी है उपमा अलंकार। यह 2 अलग अलग चीजों के बीच समानता या तुलना दिखाता है।
इसे पहचानने का चीट कोड ये है कि वाक्य में सा, सी, सम, सरिस जैसे योजक शब्द होंगे। एक पुल की तरह, जैसे पीपर पात सरिस मन ढोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। यहाँ जो सरिस है वो पुल है जो मन और पीपल के पत्ते के बीच तुलना स्थापित कर रहा है। हाँ, एक पुल। लेकिन क्या हो अगर हम इस पुल को बीच में से हटा दें? मतलब तुलना ना करें? अगर हम तुलना करें ही नहीं बल्कि दोनों चीजों को एक ही घोषित कर दें, तब वो रूपक अलंकार बन जाता है। यहाँ उपमेय और उपमान के बीच का फासला मिट जाता है, सीधा आरोप होता है, कोई सा या सी नहीं होता। जैसे मीराबाई का वो प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बिल्कुल सही। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम का नाम रत्नों के समान है, उन्होंने बीच का पुल जला दिया। उन्होंने कहा कि राम का नाम ही रत्न है। ये बहुत ही शक्तिशाली लगता है। और एक तीसरा अर्थालंकार भी है जो किसी पेंटर की इमेजिनेशन जैसा है, उत्प्रेक्षा। यहाँ न तो तुलना हो रही है, न सीधा आरोप लग रहा है, बल्कि एक पूरी की पूरी संभावना या कल्पना रची जा रही है। इसके चीट कोड्स क्या हैं? इसका चीट कोड है मानो, मनु, जनु जैसे शब्द। आप किसी चीज को देखकर कल्पना करते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है। और अतिशयोक्ति को कैसे भूल सकते हैं? ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो तो है। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि भौतिक विज्ञान की नियम ही टूट जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर बाग। कमाल की अतिशयोक्ति है ये। मतलब पूंछ में भी आग लगी भी नहीं और पूरी लंका पहले ही जल गई। ये अतिशयोक्ति अर्थ का ही चमत्कार है जो उस पल के वीर रस को कई गुना बढ़ा देता है। और इसके साथ मानवीकरण भी बहुत दिलचस्प है, जहां निर्जीव चीजों या प्रकृति में इंसानी भावनाएं डाल दी जाती हैं। पर्सोनिफिकेशन। हाँ, जैसे जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, यहाँ पौधों को नींद से उठते और मुंह धोते हुए दिखाया गया है। ये अर्थालंकार ही तो है जो भाषा के कैनवस पर साक्षात चित्र उकेर देता है। चलिए अब एक पल के लिए रुककर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने मात्राओं के गणित यानी छंद की मदद से कविता का एक मजबूत अनुशासित शरीर बना लिया। शरीर बन गया। फिर हमने उसे अनुप्रास के रिदम, यमक के जुड़वां शब्दों और उपमा रूपक के सुंदर आभूषणों से सजा भी दिया। हमारी कविता दिखने में और सुनने में बहुत शानदार हो गई। लेकिन क्या? अगर उस सजे धजे शरीर में प्राण ही ना हो तो वो सिर्फ एक खूबसूरत मूर्ति बनकर रह जाएगी। वो हमसे बात नहीं करेगी, वो हमारे रोंगटे खड़े नहीं करेगी, वो हमें रुलाएगी नहीं। एक रोबोट और एक इंसान के बीच का जो फर्क है, और यही वो बिंदु है जहां हम काव्य शास्त्र के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचते हैं। रस। हाँ, कविता की आत्मा यानी रस। संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध गोल्डन रूल है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। अगर रस नहीं है तो वो सिर्फ शब्दों का एक बेजान ढेर है। तो ये रस आखिर है क्या? क्या ये कोई स्वाद है? और सबसे बड़ा सवाल, कोई कवि कुछ शब्द कागज पर लिखता है और उन्हें पढ़कर मुझे यहाँ बैठे बैठे रोना आ जाता है या मुझे अचानक गुस्सा आने लगता है। ऐसा होता कैसे है? ये कैसे काम करता है? रस असल में वो अलौकिक आनंद या शुद्ध इमोशन है जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। और ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे आचार्यों ने रस निष्पत्ति की एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझाई है। साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। हाँ, ये आज के मॉडर्न मनोविज्ञान से बहुत मिलती जुलती है। इसके 4 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा है स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब जो हमेशा रहता है। हाँ, ये वो मूल भाव है जो हर इंसान के मन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सुप्त अवस्था में मौजूद रहता है, डोमेंट रहता है। जैसे प्रेम, जिसे रति कहते हैं, या क्रोध, भय या शोक। ये आपको कोई बाहर से नहीं दे सकता, ये आपके अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमेशा एक्टिव तो नहीं रहता ना। मैं हर वक्त तो नहीं डरता रहता। तो इसे जगाने के लिए जो ट्रिगर चाहिए, जो कारण चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उस ट्रिगर को विभाव कहते हैं। मान लीजिए आपके अंदर भय का स्थायी भाव सोया हुआ है। आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और अचानक आपको एक सांप दिख जाता है। बाप रे! तो वो सांप और वो अंधेरा विभाव हो गया। उसने आपके सोए हुए भय को जगा दिया। और जब वो विभाव उस स्थायी भाव को जगा देता है तो मेरे शरीर में जो कुछ भी होने लगता है, जैसे मेरा कांपना, मेरे रोंगटे खड़े होना, या अगर प्रेम की बात हो तो मुस्कुराना, गालों का लाल होना,
उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। और इसका चौथा और अंतिम हिस्सा सबसे दिलचस्प है, संचारी भाव। हाँ, मैंने इस पर ध्यान दिया था। ये स्थायी भाव और संचारी भाव का अंतर बहुत ही कमाल का है। कैसे? अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो स्थायी भाव एक गहरे महासागर की तरह हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं और इनकी संख्या केवल 9 या 11 मानी गई है, जबकि संचारी भाव उस महासागर की सतह पर उठने वाले पानी के बुलबुलों की तरह हैं। बहुत खूब। ये पल भर के लिए उठते हैं और फिर मिट जाते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। ये महासागर और बुलबुले वाली उपमा इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं इसे एक उदाहरण से जोड़ती हूँ। मान लीजिए आपका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम, जो कि श्रृंगार रस का आधार है। ये प्रेम एक गहरा महासागर है। लेकिन जब आप अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उस प्रेम के महासागर में कई तरह के संचारी भाव बुलबुलों की तरह आते जाते हैं। कभी आपको हर्ष होता है, कभी लज्जा आती है, कभी उत्सुकता होती है, कभी शंका होती है। अच्छा, वो जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं। हाँ, ये हर्ष, लज्जा और उत्सुकता सिर्फ पानी के बुलबुले हैं जो कुछ सेकंड के लिए आते हैं, फूटते हैं और उस मुख्य रस को और ज्यादा गहरा करके चले जाते हैं। वाह, ये तो भावनाओं का पूरा साइकोलॉजी लेसन हो गया। कैसे एक ट्रिगर दबता है और कैसे बुलबुले उठते हैं। और इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर प्रमुख रस तय किए गए हैं। बिल्कुल। जैसे रति से श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा भी कहा जाता है, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध से रौद्र रस। बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ा गया। बिल्कुल सही। इन रसों के बिना कविता सिर्फ व्याकरण का खोखला प्रदर्शन है। एक महान कवि वह है जो सही छंद का चुनाव करके सटीक अलंकारों का उपयोग करते हुए इस रस को सीधे श्रोता के हृदय तक पहुंचा दे। तो अब जब हमने शरीर, आभूषण और आत्मा तीनों को अलग अलग गहराई से समझ लिया है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। द ग्रैंड सिंथेसिस। हाँ, हम इन तीनों को एक ही जगह, एक ही कविता में एक साथ काम करते हुए देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास होगा। इसके लिए हमारे पास बिहारी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। ध्यान से सुनिए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहुनु हसे, देन क्यों नट जाए। इसका अर्थ भी बता दीजिए। सखाओं के सम्मुख लाल कृष्ण के मुरली के स्पर्श से मिलने वाले लालच के कारण कृष्ण की गोपी उनकी मुरली को लुका देती है। वे दूसरी गोपियों से इसको लेकर छपा रही की झूठ की सौंह करती है, बहुओं से हंसती है और देने की नाटक करती है। इसका अर्थ है कि राधा ने कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा दी है। कृष्ण जब मांगते हैं तो वो कसम खाती है कि मैंने नहीं ली, लेकिन उसकी भौहें हंस रही हैं, और जब कृष्ण उसे देने को कहते हैं तो वो साफ मुकर जाती है। आहा, क्या खूबसूरत दृश्य है। चलिए अब हम सब मिलकर इसे एक इंजीनियर की तरह डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसकी आत्मा यानी रस को पकड़ते हैं। हाँ, बताइए। यहाँ राधा और कृष्ण के बीच मधुर प्रेम और मीठी छेड़छाड़ का वर्णन है, तो इसका स्थायी भाव हुआ रति और रस हुआ श्रृंगार रस। सही। अब इसके शारीरिक ढांचे यानी छंद का एक्सरे करते हैं। ये तो दोहा है ना? हाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक दोहा छंद है। याद है हमने 13 और 11 मात्राओं की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। अगर हम मात्राएं गिने तो बतरस लालच लाल की कुल 13 मात्राएं, यहाँ तनाव बना, और फिर मुरली धरी लुकाए कुल 11 मात्राएं, यहाँ तनाव रिलीज हुआ। 13 और 11 का सटीक गणित। तो अंत में इसके आभूषण यानी अलंकार। पहली ही लाइन में देखिए, बतरस लालच लाल की। यहाँ ल वर्ण की कितनी मधुर और संगीतमयी आवृत्ति हो रही है। ये स्पष्ट रूप से अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है जो इसे पढ़ने में इतना रसीला बना रहा है। यही वो जादुई बिंदु है जहां एक अमर काव्य का जन्म होता है। जब छंद की गणितीय लय, अलंकार का बाहरी सौंदर्य और रस की आंतरिक मनोवैज्ञानिक शक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तो वो रचना समय और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जो व्याकरण, जो 13-11 का गणित या विभाव अनुभाव के नियम हमें कभी स्कूल के दिनों में शायद बहुत भारी और बोरिंग लगते थे, वे असल में एक बेहद खूबसूरत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो टूल किट है जिससे एक कवि हमारे दिल को हैक करता है। मैं इसमें बस इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि जब हम इस पूरे विज्ञान को समझ लेते हैं तो अपनी भाषा और अपने साहित्य के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है।
हमारे पूर्वजों ने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिर्फ बेतरतीब शब्द नहीं गढ़े, उन्होंने उसका एक पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया। जाते जाते मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो मैं आप सभी दोस्तों के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। हमने कहा कि प्राचीन कविता का आधार उसका कड़ा अनुशासन यानी छंद था, जिसे हमने कविता का शारीरिक ढांचा कहा। बिना शरीर के इंसान नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। तो आज की जो आधुनिक कविताएं हैं, जो मुक्तक छंद में लिखी जाती हैं, जिनमें मात्राओं या वर्णों का कोई सख्त नियम नहीं होता, कोई 13-11 का गणित या लघु गुरु की गिनती नहीं होती, तो क्या वे बिना शरीर की आत्माएं हैं? एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये। या फिर क्या आधुनिक युग ने कविता को शरीर और गणित के इस कड़े बंधन से आजाद करके उसे केवल रस और अलंकार के बल पर जीना सिखा दिया है? क्या बिना किनारे के बहती हुई नदी भी उतनी खूबसूरत हो सकती है? यह कला के विकास और अस्तित्व को लेकर एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार जब आप कोई कविता पढ़ें या अपना कोई पसंदीदा गीत सुने, तो सिर्फ उसकी भावनाओं में मत भइएगा, उसके पीछे छिपे उस गणितीय शरीर और उसके जादुई आभूषणों को भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इटी युग में हमारे साथ भावनाओं की इस इंजीनियरिंग को डिकोड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।